नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान कांग्रेस के संकट के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आज ही जयपुर से दिल्ली लौटेंगे कांग्रेस के पर्यवेक्षक। दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली लौट रहे हैं पर्यवेक्षक खड़गे माकन। आज ही सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। आला कमान से बैठक के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस में लगातार बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि वो मना लें उन विधायकों को जिन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन इस बीच खबरें आ रही हैं कि आज ही जयपुर से दिल्ली लौट जाएंगे कांग्रेस पर्यवेक्षक। दोपहर की फ्लाइट से राजधानी दिल्ली की ओर वापस आ रहे हैं पर्यवेक्षक। ऐसे में अजय माकन समेत तमाम पर्यवेक्षक आज ही सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन आज ही रिपोर्ट सौंप देंगे। लगातार कांग्रेस में सियासी घमासान जो है बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में दरअसल जो विधायक है उनकी मांग है कि जिन्होंने बुरे वक्त में कांग्रेस का साथ दिया उन्हें मौका मिलना चाहिए। विधायकों ने कहा साहब, हम आपके एक आह्वान पर सीएम साहब ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूं, तुम्हारी हर भावना का मैं सम्मान रखूंगा। आप हम जो 108 विधायक, 125 विधायक निर्दलीय भी वहां हैं, हम आपके साथ खड़े रहे। पार्टी हमारी सुनती नहीं, अपने आप फैसले हो जाते हैं। तो जब आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, तो सोनिया गांधी जी राहुल गांधी के आह्वान पर जान दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला कदम आप देख लेना। माकन साहब के हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जरूरत होगी दिल्ली भी जाएंगे। हमारा परिवार में क्यों नहीं करे, आला कमान हमारे परिवार का मुखिया है। मैंने आपको इतनी बड़ी बात की, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी के आह्वान पर जब आंदोलन होगा, राहुल गांधी जी आह्वान करेंगे तो जान दे देंगे, खून बहा देंगे। तो होता है। अरे पार्टी के भीतर आंदोलन नहीं हो रहा, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दे रहे हैं। कल हमारे एमएलए यूनाइट रहने चाहिए, नाराज नहीं होने चाहिए एमएलए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। राजस्थान कांग्रेस में ये जो महाभारत छिड़ी हुई है, आखिर इसका महत्व क्या है और आखिर दरअसल चल क्या रहा है। दरअसल 70 से ज्यादा विधायकों के इस्तीफे की खबर सामने आई और ऐसे में गहलोत गुट के विधायकों का बगावती अंदाज भी देखने को मिला और यही एक वजह है जिसके बाद ये कहा गया कि 70 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। सचिन पायलट पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा जा रहा है। राजस्थान में लगातार देखने को मिला है गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने रहते हैं। सरकार गिराने की साजिश रचने वाले गुट को ना सौंपी जाए सत्ता, ये दरअसल उस बात पर कटाक्ष है जब सचिन पायलट नाराज हो गए थे। गहलोत गुट के विधायकों ने ऐसे में 3 मांगे रखी हैं। आला कमान के निर्देश के बावजूद अब नहीं मान रहे हैं विधायक और राजस्थान के नए सीएम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तो सस्पेंस अभी भी बरकरार है और विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि जिसने बुरे वक्त में साथ नहीं दिया उसे सत्ता ना सौंपी जाए। इस बीच एक बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस के संकट पर बड़ी खबर। केरल से दिल्ली भेजे गए हैं केसी वेणुगोपाल। राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा है और आज शाम सोनिया गांधी से मुलाकात भी होनी है केसी वेणुगोपाल की। तो राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत ने जब से इस बात का ऐलान किया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे, तब से सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में ज्यादातर मांग की जा रही है कि सचिन पायलट को सत्ता सौंप दी जाए, लेकिन ऐसे में अशोक गहलोत गुट ने बगावत शुरू कर दी है। 70 से ज्यादा विधायकों का इस्तीफा। इस बीच केरल से दिल्ली भेजे गए केसी वेणुगोपाल जो कि आज शाम को सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा है और ऐसे में ये भी खबरें सामने आई कि जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं वो भी जयपुर से दिल्ली आ रहे हैं आज दोपहर की फ्लाइट से। राजस्थान में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, इस पर राहुल गांधी ने लगातार नजर बनाई हुई है। इसी को देखते हुए केसी वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा गया है। यहां सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान की
लड़ाई के बीच सियासतधारी है। गहलोत और पायलट गुट एक बार फिर से आमने सामने है। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन के दावे के बाद ही माना जा रहा था कि सचिन पायलट को सत्ता सौंपी जा सकती है, लेकिन इस बात का जैसे ही कयास लगाया जाने लगा और आशंकाएं बढ़ने लगी, तुरंत ही गहलोत गुट की ओर से बगावत शुरू हो गई और ये बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोनिया गांधी के आग्रह के बाद भी मीटिंग नहीं हो पाई। राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे वैसे तो कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया, लेकिन मौजूदा स्थिति पर करारा तंज भी कसा है। तो मैंने पहले भी कहा था, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 173 के तहत इस्तीफे दे ताकि विधानसभा अध्यक्ष उनको स्वीकार करें। और जब पूरे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे ही दिया है तो अकेले मुख्यमंत्री क्या करेंगे? ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाकर सदन को भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए, अगर उनमें हिम्मत है तो। अगर उन्होंने आलाकमान को ललकारा है तो निश्चित तौर पर इस टकराट का नुकसान राजस्थान के लोगों को तो है ही, परंतु राजनीतिक सूचना यह कहती है कि उनको अपने फैसले पर अटल रहकर अब मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए। जब मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं, विधायकों ने 90 से ज़्यादा त्यागपत्र दे दिए हैं, तो फिर इस सदन का स्वरूप क्या रहेगा, इस पर चर्चा होगी। पूरी की पूरी बॉल विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है, उनको देखना है। उनको विधायकों को नोटिस देना चाहिए जिन्होंने इस्तीफा दिया है कि वो अपने इस्तीफे पर अड़िग है, तो वो वापस उनको लिख के दें। और अगर वो लिख के देते हैं या उनसे विधानसभा के नियम और प्रक्रिया में जो प्रारूप है उसमें इस्तीफा मांगना चाहिए। ये नाटक नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया है नौटंकी। कभी 7 सितारा होटल में जाकर कैद होते हैं, 34 दिन तक इस सरकार को चलाने वाले लोग खुद किसी दूसरे के इशारे से चलते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। अब उनकी पार्टी में पिछले 2 साल से लगभग खींचतान चल रही है। सचिन पायलट ऑलरेडी एक बार बगावत कर चुके हैं वहाँ पर और दिल्ली के दरवाजे पे आकर बैठ चुके हैं। अब ये उनकी पार्टी तय करे कि किसको मुख्यमंत्री बनाना या नहीं बनाना, और ये उन्होंने गहलोत से राय करनी नहीं करनी। चलिए तो देखिए, एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, देशव्यापी ये यात्रा, लेकिन इस बीच राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं उस पर बीजेपी लगातार तंज कस रही है कि आप भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, लेकिन इस बीच आपकी अपनी पार्टी में फूट की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि राजस्थान में जो सियासी घमासान है अब उसकी तस्वीर बदलने लगी है। गहलोत और पायलट गुट आमने सामने आ चुके हैं। चलिए इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, राजस्थान में जो भी कुछ हो रहा है बहुत चिंताजनक है। वहाँ के एमएलएस के जज्बात और उनके एहसासात की इज्जत करनी चाहिए। वहाँ के एमएलएस जो चाहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसे मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। गलत फैसला कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। राजनीति शतरंज के खेल की तरह है, जहां एक गलत चाल जीत और हार का फैसला कर देती है।